Hello everyone, welcome back to my channel. So I have cleared SSC CGL 2025 and got the post of Office Superintendent in Income Tax. I have shared the strategy for future SSC exams also in my previous video, but today I'm going to share the exact way of studying Black Book since many students are confused how to study Black Book in a systematic way so that they can retain it for a longer time. सबसे पहले तो Black Book में आपको पढ़ना होता है one word substitution, इडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग्स ठीक है वो बाद में, बट मेन 3 चीजें आपको पढ़नी होती है। सो आपको पढ़ना कैसे है? सबसे पहले ब्लैक बुक में सेक्शंस दे रखे हैं, जैसे टॉप 200 मोस्ट आस्क्ड वन वर्ड इन एसएससी एग्जाम्स, ऐसे ही फॉर इडियम्स एंड फॉर सिनोनिम एंटोनिम सब किया था मैंने। सबसे पहले वो कवर किया था। उससे क्या होता है, जो रिपीटेडली आ रहे हैं एसएससी के एग्जाम्स में, आप उसको याद कर लोगे। उसके बाद आप जाओ इन डिटेल, जो 1500 1600 वन वर्ड सिनोनिम एंटोनिम और इडियम्स दे रखे हैं, आप उसको इन डिटेल पढ़ो। आपको पढ़ना तो सब है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आप कैसे पढ़ोगे, किस वे में आगे बढ़ोगे। तो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे पढ़ा। देखिए, जैसे यहाँ पे दे रखा है पार्ट ए में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में A2, पार्ट बी में B2, पार्ट सी में C3 और C7। जो टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो हमें सबसे पहले याद करने होते हैं। उसके बाद हम जाएंगे A1, B1, C1 और C6, C2 और C6 में। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, पहले जो है आप यहाँ आते हो। देखिए, इसमें क्या करना है, आप पहले हर रोज आप टारगेट कीजिए कि वीक में आपको 6 डेज पढ़ना है और 7th डे यानी संडे को आपको रिवाइज करना है। आप क्या करोगे कि इसमें वन वर्ड आपने उठा लिया, तो आप पहले के 2 पेज या फिर आप 50-50-50 करके काउंट करके चलो। आपको फर्स्ट डे वन वर्ड 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। सेकेंड डे आप उसी 50 को पहले रिवाइज करोगे 15-20 मिनट में, उसके बाद आप अगले 50 को याद करोगे। ऐसे आप कर सकते हो कि वीक में 6 डेज होते हैं जो आपको पढ़ने हैं, उसमें आप फर्स्ट 2 डेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ो, फिर सेकेंड 2 डेज आप ईडियम्स पढ़ो, फिर उसके बाद जो 2 दिन है उसमें आप सिनोनिम एंटोनिम पढ़ो। ऐसे आप कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। अगर आपको लगे कि 50 आपके लिए ज़्यादा है तो आप 25-25 करके भी पढ़ सकते हो। तो आप यहाँ पे पहले उसको पढ़ोगे, जो आपको याद नहीं हो पा रहा। पहले मैंने यहाँ पे ऐसे डॉट्स लगाए थे, उसके बाद मैं उसी को बार-बार ज़्यादा पढ़ती थी। फिर भी जब मुझे बिल्कुल भी ऐसा है कि मैं अचानक से क्लिक नहीं हो रहा था मेरे माइंड में क्वेश्चन पेपर में देख के, तो मैं ऐसे टिक लगा देती थी अलग-अलग कलर्स से, ताकि वो हाइलाइट हो जाए। मैं एग्ज़ाम से पहले उन्हीं को ज़्यादा देख के जाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले तो सब रिवाइज़ करना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप उन हाइलाइटेड को रिवाइज़ करके जाओगे। ऐसे ही करके आप जो है वन वर्ड इडियम और सिनोनिम एंटोनिम को खत्म करोगे। आप ना सिनोनिम एंटोनिम के केस में क्या कर सकते हो कि जो भी आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उस साइड में पेंसिल से आप उसका मीनिंग लिख सकते हो, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और एक काम जो आपको करना ही करना है वो है एक शॉर्ट नोट की कॉपी बनानी है। इसमें आप क्या करोगे, जो वर्ड्स आपको ब्लैक बुक में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, आपको रिटेन नहीं हो पाते हैं, आप उन वर्ड्स को यहाँ पे नोट डाउन करो। उसके साथ-साथ गूगल से देख के उनका मीनिंग नोट डाउन करो और फिर उसको हर हर दिन करके 1-2 पेज करके पढ़ना स्टार्ट करो। जो आपको बिल्कुल याद नहीं आ रहा, इससे भी आपको स्टार मार्क लगाना है, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप उनको पढ़ के जाओ। ऐसे करके क्या होगा, जो क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम मॉक में नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं या फिर ब्लैक बुक से याद नहीं हो रहे, वो आप इस नोट्स कॉपी से पढ़ के जल्दी से रिवाइज़ करके जा सकते हो। सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये सबके लिए अलग होगा, क्योंकि सबके लिए अलग-अलग ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको बिल्कुल भी रिटेन नहीं हो रहे हैं। अच्छा, एक ट्रिक है याद करने का, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल भी रिटेन नहीं होते, चाहे कितनी बार भी पढ़ लो। फिर आप क्या करोगे, अपने माइंड में छोटे-छोटे ट्रिक्स बनाओगे, ऐसे हिंट्स दोगे जिससे वो एकदम से याद आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, जैसे एबिस्मल, एबिस्मल मतलब बेसलेस या बॉटमलेस। तो मैंने क्या सोचा था, अबिस्मल, बेस लग रहा है सुनने में, तो बेस से बेसलेस, ऐसे करके अपने माइंड में कोई भी ऐसा ट्रिक दो जो मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं है, बट उससे क्या आप तुरंत याद कर लोगे। ऐसे-ऐसे करके आपको हर एक वर्ड मेमोराइज़ करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वोकैब का कोई दूसरा तरीका नहीं है। आपको बिल्कुल बस पढ़ के उसको रिटेन करना है, रटना ही है, कोई और तरीका नहीं है। तो फिर आप ऐसे अगर करोगे तो ईज़िली आप वोकैब पे कंट्रोल कर लोगे एंड आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। आगे अगर आपको कोई भी और डाउट है, तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो, और रिविज़न मस्ट है। संडे को आपने जो-जो पढ़ा है पूरे हफ्ते में, आप उसको रिवाइज़ करना ही करना है। बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके और भी कुछ डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।